गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनली एचपीएस 2023 का इंटरव्यू रिजल्ट आउट हो गया। पर्सनालिटी टेस्ट रिजल्ट अभी आउट ही हुआ है। उसमें कुछ एक विद्यार्थी जो सिविल स्टैप के साथ अलग अलग माध्यम से जुड़े थे, उन लोगों का क्वालिफाई हुआ, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी थे जो सिविल स्टैप के माध्यम से नहीं जुड़े हुए थे। तो अगर हम देखेंगे, जो इस बार ऑल्दो जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट वो पहले ही काफी कम थी। 11 वैकेंसीज इस बार अनाउंस की गई थी। इस 11 वैकेंसी का अगर बाइफर्केशन देखेंगे तो 5 सीट्स अनरिजर्व थी, एक सीट एसटी के लिए थी, एक एससी के लिए थी, एक ईडब्ल्यूएस, एक सीट ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इस तरह से ये सीट का बाइफर्केशन रखा गया था। तो टोटल 11 सीट्स थी, जिसमें से 9 इस तरह से और 2 इस तरह से रिजर्व की गई थी। अब इन्हीं सीट्स में अगर आप देखोगे, जो टोटल फाइनली जो रैंक हमारे पास सामने निकल के आई है, तो 7 लोगों की इस बार रैंक आई है। टोटल 11 रैंक नहीं दी है। अगर इन 7 रैंक को भी दोगे तो कुछ एक कैटेगरी से रैंक नहीं आई है, जैसे ओबीसी से कोई भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ, एससी से कोई भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें एसटी, रिजर्व कैटेगरी में एसटी और ईडब्ल्यूएस से ही रिजल्ट आया। तो 5 जनरल रिजल्ट है और 2 जो है कैटेगरी वाइज या रिजर्व सीट्स के रिजल्ट्स है। इन 5 में से भी जैसे रैंक 1 अनमोल की है, रैंक 2 हिमानी जो कि बिलासपुर से है, श्री नैना देवी जी से, ये हमारे साथ वैल्यू एडेड कोर्स और मेंस टेस्ट सीरीज चंडीगढ़ में ही आके इन्होंने लिखी, और लास्ट टाइम भी एनटी का इन्होंने इंटरव्यू दिया था और इस बार फाइनली इन्होंने एचएस को क्वालिफाई किया। ऐसे ही रैंक 3 अनुभव तंवर ऑलरेडी आईबी में वर्किंग है, एनआईटी हमीरपुर के पास आउट है, और आईबी में वर्किंग होते हुए भी बहुत टफ स्केड्यूल में इन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई भी किया है और इनका रैंक 3 आया है। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था हिमानी का, सोशियोलॉजी के बाद फर्स्ट टाइम चेंज करके हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल में लिया गया। तो इस बार हमने देखा गया डाइवर्सिटी ऑफ द ऑप्शनल है। रैंक अगर आप देखोगे 6 नेहा जो कि एचपीएस ही क्वालिफाई है, एसडीएम सीट है। एसटी इस बार 3 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए थे, जिसमें से सुशांत शर्मा है, अजय शर्मा है और नेहा नेगी, ये 3 कैंडिडेट थे। इसमें से नेहा नेगी ने जो है एसटी में 3 में से 1 का सीट आना था, तो नेहा नेगी ने क्वालिफाई किया। सिविल स्टैप के माध्यम में केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में ये रही थी। तैयारी इनकी टोटली सेल्फ स्टडी है और हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल लिया गया है। तो इस बार अगर हम देखेंगे तो डाइवर्सिटी ऑफ द ऑप्शनल अलग अलग रही है। जैसे पहले था सोशियोलॉजी को काफी ज्यादा पुश मिला था, वो इस बार हमें देखने को नहीं मिला। तो इस तरह से 7 में से 3 कैंडिडेट थे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू सिविल स्टैप के साथ जुड़े हुए थे। तो इस तरह का ये रिजल्ट रहा है। अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स पहले से कम रही थी और उसमें से भी 4 सीट्स को खाली छोड़ा गया है, जो कि हर बार के ट्रेंड को देखते हुए काफी ज्यादा डिफरेंट रहा है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं किया जाता था कि सिविल सीट्स को खाली छोड़ा जाए। तो इस तरह का ये रिजल्ट रहा है। इस रिजल्ट से हमें एक सीख जरूर लेने की जरूरत है कि पेपर विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। हमें 100% एफर्ट डालने के बाद भी वी कैन नेवर बी श्योर कि ये पेपर हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर ये है कि शिद्दत से अगर तैयारी करनी है तो पूरी शिद्दत से करनी है, और विद इन 2 to 3 गुड ईयर्स वी शुड एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। और नहीं तो हमें कोई ना कोई अपना ऑल्टरनेट करियर प्लान बढ़ाना है, क्योंकि अगर सीट्स कम रहती है तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। इस बार अच्छी बात है कि अलाइड की भी वैकेंसी आउट हो रखी है और ऐसा माना जा रहा है कि नैब तहसीलदार की भी वैकेंसीज आएंगी, और इस बार एचएस के अंदर भी वैकेंसीज ज्यादा देखने को मिलेगी। इस बार ऑलरेडी काफी कम वैकेंसी थी, अब जो अगली वैकेंसी है माना जा रहा है कि उसमें ज्यादा वैकेंसीज रहेगी। तो ये साल एग्जामिनेशन का साल है। इसी के अलावा एक चांसेस है तहसील वेलफेयर ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के भी अनाउंसमेंट इस बार होंगे। तो इस बार शिद्दत से तैयारी कीजिए, जितना भी आप अपना हार्डवर्क डाल सकते हैं वो डाल दीजिए इस बात, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी की एटलीस्ट किसी ना किसी ग्रुप ए बी सी सर्विसेज के अंदर आप लोग फिट इन हो जाएंगे। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।